नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। आप देख रहे हो आपका अपना हेल्थ चैनल हेल्थ हेल्पर्स। दोस्तों, आज हमारी बातचीत का विषय है अर्जुन की छाल। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कई बार पूछा कि आप बताइए कि अर्जुन की छाल के जो है हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन रोगों में काम आती है और इसकी सेवन विधि क्या है, इसको कैसे लिया जा सकता है। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो मेरे कई दोस्त जिनको अर्जुन की छाल के बारे में पूछने का इंटरेस्ट है, तो वो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि जो बातचीत आज हम इस बारे में करेंगे वो आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। इसमें आपको बताऊंगा कि अर्जुन की छाल क्या होती है, और नंबर 2 पे अर्जुन की छाल के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 3 पे ये किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अर्जुन की छाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इसके फ़ायदे क्या हैं और किन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए। और अंत में ये भी बताएंगे कि इसका सेवन की विधि क्या है, इसको किस प्रकार से लेना है। दोस्तों, आयुर्वेदिक औषधियों का तो सभी को पता है, ये औषधि इस काम में आती है, ये औषधि इस काम में आती है, लेकिन उस औषधि का हमें रिजल्ट पूरा उसी समय मिलता है जब उसको सही ढंग से प्रयोग में लाते हैं। कोई भी औषधि है, जब तक हम उसको सही ढंग से प्रयोग में नहीं लाएंगे तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बिना देरी किए हुए आओ वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं हम अर्जुन के बारे में। दोस्तों, अर्जुन का एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर की जो छाल होती है उसे कहा जाता है अर्जुन की छाल। और अर्जुन के पेड़ का साइंटिफिक जो नाम है टर्मिनिला अर्जुना है। टर्मिनिला अर्जुना जो इसका अंग्रेज़ी नाम भी है और साइंटिफिक नाम भी हम बोल सकते हैं। इसी नाम से औषधीय गुणों में टर्मिनिला अर्जुना के नाम से इसे पहचाना जाता है। तो दोस्तों, ये जो है अर्जुन की छाल जो है औषधि के रूप में अर्जुन की छाल का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि अर्जुन के पेड़ के किसी और चीज़ का। अर्जुन की जो छाल है उसी को औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं अर्जुन की छाल का। सबसे पहला जो है हमें लाभ जो हमारे शरीर को मिलता है, अर्जुन की छाल जो हमारे दिल के रोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल का रोग, किसी भी प्रकार की दिल की बीमारी हो तो सबसे पहले उसमें अर्जुन की छाल का ही प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला प्रयोग अर्जुन की छाल का होता है आयुर्वेदिक औषधि में। तो अर्जुन की जो छाल है उसे हम हमारा जो है बढ़ता हुआ बीपी, जिसे हम सिस्टोलिक बीपी भी बोल देते हैं, ऊपर वाला बीपी जब बढ़ता है उसको नॉर्मल लेवल में लाया जा सकता है। अगर हम लगातार 45 से 50 दिन तक अर्जुन की छाल का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो है सिस्टोलिक बीपी देखा जाता है कि नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ ही हमारा जो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल भी नॉर्मल आता है। और अस्थमा की प्रॉब्लम, जिन पेशेंट्स को अस्थमा की प्रॉब्लम है उन्हें जो हम ये अर्जुन की छाल का प्रयोग करते हैं, ये भी अगर कुछ दिन लगातार ही प्रयोग किया जाता है तो उससे उसकी जो है कि अस्थमा की प्रॉब्लम भी नॉर्मल आनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ दोस्तों, एक और फ़ायदा जो है इसका देखा जाता है अर्जुन की छाल का, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करती है। हमारे दिल से संबंधित जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों में ये रामबाण का काम करती है। रामबाण औषधि है हमारे दिल के लिए। हमारे दिल से संबंधित जितने भी रोग हैं सभी रोगों में अर्जुन की छाल जो है रामबाण का कार्य करती है। इसीलिए हमें अर्जुन की छाल जो है हम हार्ट पेशेंट को देना स्टार्ट करते हैं, चाहे उसमें सिस्टोलिक बीपी हो। कई बार तो ऐसा देखा गया कि अगर हम लगातार इस औषधि का प्रयोग करते हैं, लगातार माने कम से कम 3 से 6 महीने तक हम अगर अर्जुन की छाल का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा आर्थराइटिस, जिसमें हम जोड़ों का दर्द कह देते हैं, और शुगर पेशेंट, मधुमेह रोगी, मधुमेह के रोग में भी बहुत फ़ायदा करता है। ये अर्जुन की छाल जो है मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदा करती है। लेकिन बस दोस्तों, इसे जो हमने प्रयोग करना है उसको बड़ी संभल कर करना होता है, बड़े सिस्टम में आके करना होता है। ये नहीं कि आपने देखा कि अर्जुन की छाल हमारे दिल के रोगों को फ़ायदा करती है तो अर्जुन की जो है छाल उसको हम खाना शुरू कर दें। लेकिन उसको खाना किस प्रकार से है, किस ढंग से उसका प्रयोग करना है, ये भी मैं दोस्तों आपको अंत में बताऊंगा कि इसका प्रयोग हमने कैसे करना है। और इसका एक और जो बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है। ऑक्सीडेंट यानी कि इसमें भरपूर, जब हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, मानव शरीर की रचना में जब ऑक्सीडेंट की मात्रा जो है भरपूर हो जाती है तो हमें कई गंभीर रोगों से बच सकते हैं। हम जब हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में तो हम कई रोगों से बच सकते हैं। रोग भी ऐसे जो गंभीर रोग हैं उन रोगों से बच सकते हैं, जैसे कि एंटी कैंसर। ये अगर हम लगातार अर्जुन की छाल का प्रयोग करें तो हमें कैंसर से भी बचा सकता है। और इसके बाद दमे की बीमारी और उसके बाद जोड़ों का दर्द, इन सभी रोगों में भी जो है अर्जुन की छाल बहुत ही बढ़िया प्रकार से कार्य करती है।
जैसे कि कह सकते हैं कि हम एक अर्जुन की छाल एक औषधि से अनेक रोगों का उपचार कर सकते हैं, कई प्रकार के रोगों का उपचार हम कर सकते हैं, परंतु अगर हम इसे लगातार सही ढंग से सही प्रयोग में करें। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका हमने प्रयोग कैसे करना है और किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, एक तो 12 साल से कम उम्र के लोगों ने इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अर्जुन की छाल का जो प्रयोग है, इसकी जो आयु होती है 12 वर्ष की आयु से कम लोगों ने अर्जुन की छाल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रोहिबिटेड, उनको नहीं देनी है, अर्जुन की छाल नहीं देनी है। और दूसरे नंबर पे आता है प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं को भी हमने अर्जुन की छाल जो है बिल्कुल नहीं देनी होती है, उनको भी किसी कंडीशन में ये हानिकारक हो सकती है, हानि कर सकती है। बस इन दो लोगों को हमने, एक 12 वर्ष के कम आयु के और एक गर्भवती महिलाओं को, इन दो लोगों को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, बाकी सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और अब अंत में हम बताते हैं दोस्तों कि हमने इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। वैसे तो अर्जुन की छाल का प्रयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, 3 तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो यूज़ है इसका, हम इसको पाउडर के रूप में ले सकते हैं। पाउडर के रूप में मतलब 3 ग्राम अर्जुन की छाल सुबह हम बासी मुंह हल्के गुनगुने पानी के साथ, गुनगुना पानी लेना हमने 3 ग्राम, यानी कि लगभग आध से पौन चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर। अर्जुन की छाल आप मार्केट से लेकर घर में खुद पीस सकते हैं, पीस के उसको आप कपड़ छान कर लें और धूप में सुखा लें, 1 आध दिन धूप में रख सकते हैं। उसको 3 ग्राम पाउडर सुबह निहार मुंह आपने लेके उसके ऊपर गुनगुना पानी पीना है, घुट घुट करके पानी पीना है। सबसे पहला तो जो प्रयोग है ये है, हम जो अपने पेशेंट को यही प्रयोग बताते हैं और इसी प्रयोग से हमने अपने कई पेशेंट्स का बीपी नॉर्मल किया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं, मैंने तो अपने एक पेशेंट को 50 दिन लगातार खिला के उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे, बिल्कुल ही नॉर्मल लेवल पे ले आए थे। तो इसका जो हमने प्रयोग है बड़े सावधानी से करना होता है। हम अपने पेशेंट को जो देते हैं 3 ग्राम जो है पाउडर फॉर्म में लेनी है, हल्के गुनगुने पानी से। नंबर 2 जो, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी इजी है। हमें इसका 2 गिलास पानी लेने हैं, 2 गिलास पानी के लेके उसमें हमने 1.5 चम्मच अर्जुन की छाल, 7 से 8 ग्राम अर्जुन की छाल भिगो देनी है और उसको उबालना है, खौलते हुए पानी में उबालना है, उबलेगा। जब वो 1 गिलास रह जाए तो उसको छान लेना है, छन्नी से छान के, वो एक तरह की अर्जुन की छाल की चाय बन जाती है। तो उसको बिना कुछ मिलाए हुए ऐसे ही अर्जुन की छाल का पानी जब आधा रह जाए, छान कर उसको घुट घुट करके पीना है। ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरे नंबर का जो प्रयोग है, उसमें हमने अर्जुन की छाल को रात में भिगो के रखना होता है। उसमें हम रात में भिगो देंगे सोते समय, और सारी रात वो भीगी रहेगी, लेकिन उसको कांच के गिलास में भिगोना है, किसी और अन्य बर्तन में नहीं भिगोना है। ये स्पेशली इंस्ट्रक्शन है, जो आपने अर्जुन की छाल को भिगोना है सिर्फ शीशे के बर्तन में, कांच के बर्तन में ही, कांच के गिलास में ही भिगोना है दोस्तों, और किसी में नहीं भिगोना है। और जब ये कम से कम 8 से 10 घंटे भीगी रहेगी तो आपने इसे छान कर, कपड़ छान कर सुबह गर्म करके फिर सिप सिप करके पीना है। अगर आप निहार मुंह, बासी मुंह इसका प्रयोग करेंगे तो ये आपको 100% रिलीफ और जल्द से जल्द राहत करेगी। हमारे हृदय की धमनियों में ब्लड जम जाए, खून की गांठें बन जाएं, उसमें भी इसका बहुत ही अहम भूमिका होती है। उसमें भी बहुत बढ़िया ये हमें बहुत अच्छी ढंग से हमें ठीक कर देती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे अर्जुन की छाल के क्या क्या फ़ायदे थे जो हमने आपसे बताए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। नमस्कार।